दोस्तों मैं आज आपके लिए द पैसेंजर नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं और अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अभी हाल ही में मैंने द गर्ल डेड इन अपार्टमेंट 03 की कहानी को एक्सप्लेन किया है जो कि काफ़ी बढ़िया मूवी थी। और अगर इन केस आपने उस मूवी की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से जो कि स्पेन में होता है। वहां पर हम दो कपल्स को देखते हैं जो कि आराम करने के लिए सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की उनके पास आने लगती है। वो लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रही होती है और वो पूरी तरह से खून में सनी होती है। वो दोनों उसे देखकर भागते हैं पर वो आदमी उस लड़की के पास जाने लगता है। यहाँ पर उस आदमी को ऐसा लगता है कि उस लड़की को मदद की जरूरत है। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकती है पर वो आदमी उसकी नहीं सुनता और वो लड़की उस आदमी को मार देती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक आदमी जिसका नाम वेलेस्को था उसे देखते हैं जो कि स्पेन में रहता है। अब असल में वेलेस्को यहाँ पर एक ड्राइवर होता है जो कि लोगों को ट्रिप वगैरह करवाता था। वो अपने पैसेंजर्स को लेने के लिए अपनी वैन से निकल जाता है जहाँ पर वो एक औरत जिसका नाम मैरियाला होता है उसे वो पिक करता है। अब यहाँ पर मैरियाला एक मैक्सिकन लेडी होती है। खैर वो उसे अपनी वैन में बिठा लेता है जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर वेलेस्को बहुत ही बातूनी था और वो मैरियाला से बात करने लगता है पर यहाँ पर मैरियाला को उसकी बातें शायद अनोइंग लग रही थी, इसीलिए वो अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेती है। आगे जाकर वो अपने अगले पैसेंजर्स को पिक करने लगता है जो कि एक माँ बेटी होती हैं जिनका नाम मार्ता और लिडा होता है। अब उन पैसेंजर को उससे कुछ शिकायत होती है। अब असल में यहाँ पर उन लोगों ने एक न्यू वैन को अपनी ट्रिप के लिए सिलेक्ट किया था पर जो वैन वो देख रही होती है वो बहुत ही पुरानी थी। यहाँ वेलेस्को उन्हें कहता है कि ये वैन उसकी फेवरेट वैन है और उन्हें यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। जिसके बाद वो उनका सामान रखता है और वो दोनों उस वैन में बैठ जाती हैं। पर यहाँ पर लिडा और मार्ता अपनी जगह के लिए आर्ग्यूमेंट्स करने लगती हैं। अब असल में यहाँ पर इन दोनों माँ बेटी की थोड़ी कम बनती थी। खैर वेलेस्को उसकी माँ को पीछे भेजकर मार्ता को आगे बिठा लेता है ताकि वो फिर से ना लड़ पाए। खैर इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं जहाँ पर वैन में वेलेस्को मार्ता को सिगरेट ऑफर करता है पर मार्ता यहाँ पर सिगरेट के लिए मना कर देती है। जिसके बाद यहाँ हम देख पाते हैं कि मार्ता का एक साइड फेस जला हुआ होता है जिसे देखने के बाद वो उसे कहता है कि तुम्हारा फेस जरूर तब जला होगा जब तुमने फर्स्ट टाइम सिगरेट ट्राई की थी। ये सुनकर लिडा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो उसे इस बात के लिए टोक देती है। यहाँ वैन में ड्राइवर की सीट के पीछे एक कांच लगा हुआ होता है और यहाँ पर लिडा उसे उस कांच के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उसने ये कांच यहाँ पर इसलिए लगाया है ताकि पीछे बैठे लोगों का किसी भी तरह का वायरस उसे इन्फेक्ट ना कर पाए। यहाँ वेलेस्को उसे ताना मारते हुए ये भी कहता है कि उसे पीछे वाली लेडीज से खतरा भी हो सकता है और ये सुनकर लिडा को बहुत ही गुस्सा आता है। खैर अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक कार वाला वेलेस्को की वैन को ओवरटेक कर आगे निकल जाता है। जिसके बाद वेलेस्को उस कार वाले को गालियां देने लगता है और ये सुनकर लिडा उसे ऐसा करने से मना करती है पर वो उसके मना करने के बावजूद भी यही करता रहता है। तब उसे यहाँ पर आकर मैरिला रोकती है। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर लिडा नोटिस करती है कि वेलेस्को ने रूट को चेंज कर लिया है। अब यहाँ वो वेलेस्को से ये बात कहती है जिस पर वेलेस्को उनसे उस रूट पर जाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगता है क्योंकि उस रूट पर जाते हुए बहुत ही सारे टोल टैक्सेस आते हैं। और यहाँ पर लिडा उसे कहती है कि ये रास्ता वैसे भी ठीक है क्योंकि यहाँ से उसका एक्स हस्बैंड भी इसी रास्ते से आया जाया करता था। अब यहाँ पर ये बात सुनकर वेलेस्को मार्ता से पूछता है कि अच्छा तो वो अपने डैड से मिलने जा रही है, जिस पर मार्ता उसे कहती है कि उसकी माँ उसे जबरदस्ती वहाँ ले जा रही है और उसे वहाँ जाने का कोई शौक नहीं है। अब यहाँ पर वेलेस्को उसे कहता है कि उसे उसकी माँ से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक माँ ही अपने बेटे से सच्चा प्यार करती है। जिस पर वो उसे कहती है कि अगर वो उसे वाकई प्यार करती थी तो वो उसे ऐसे उसके डैड के पास छोड़कर नहीं जाती। खैर आगे जाने पर रास्ता भी क्रीपी हो गया था और रास्ते में वेलेस्को को एक चीज दिखाई देती है। बाहर निकलने पर वो देखता है कि उस जगह पर कुछ क्रैश हुआ था और दिखने में वो एक एलियन शिप लग रही थी। यहाँ वेलेस्को नीचे उतरकर उसे देखता है और मार्ता भी उसके पीछे आती है जहाँ पर वो एक अजीब से क्रीचर को देखते हैं। वो क्रीचर दिखने में जिंदा था और यहाँ पर वो उसे छू लेती है जिसके बाद उसके अंदर से कुछ निकलता है जो कि उसकी फिंगर में चला जाता है और इतने में ही मार्ता की माँ लीडा वहाँ पर आकर उसे वहाँ से ले जाती है। खैर वो सब फिर से वैन में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन पर जाने लगते हैं। अब यहाँ पर मैरिला
मरेला के बालों की जगह पर विग होती है, जिसे लीडा भी नोटिस कर लेती है, जहाँ पर मरेला उसे बताती है कि उसे एक बीमारी है जिसके कारण उसके बाल नहीं हैं। अब यहाँ उन दोनों का एक बॉन्ड बन जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को उनकी पर्सनल बातें शेयर करती हैं। यहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि लीडा का हस्बैंड बहुत ही शराब पीता था, जिसके कारण एक दिन उसका एक्सीडेंट भी हो गया था और उस कार में मार्ता भी बैठी थी, जो कि बहुत ही छोटी थी और वो चेहरे पर जलने के निशान उसी वजह से थे। अब यहाँ पर उसने उसके डैड के पास उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे लंदन में एक जॉब मिल गई थी और ये उसके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा था। खैर यहाँ से चलते हुए मार्ता गाना सुन रही होती है और अचानक से टेप बंद हो जाती है, जिसे देखकर वेलेस्को को भी गुस्सा आता है। मीनवाइल यहाँ पर मार्ता अपनी उंगली को देखती है, जो कि इंजर टाइप हो गई थी। इसके बाद मार्ता की आंखों का कलर भी चेंज होने लगता है। अब यहाँ पर उसे कुछ होश नहीं रहता और वो चीजें वेलेस्को भी नोटिस कर लेता है। वेलेस्को इसके बारे में उसकी मॉम को बताता है, जिस पर वो उसे बात करने लगती हैं, पर यहाँ पर वो उसकी एक भी बात का जवाब नहीं देती। अब इसी बीच वैन की ओर से वेलेस्को का ध्यान हट जाता है और वो सड़क पर आ रही एक लड़की को वैन से उड़ा देता है, पर इसके बावजूद भी वो गाड़ी को नहीं रोकता। अब यहाँ पर मरेला वेलेस्को को वैन वापस मोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक लड़की को मार दिया था और हो सकता है कि अभी भी वो जिंदा हो। यहाँ पर वेलेस्को उसके कहने पर वैन को वापस मोड़ता है और उस लड़की के पास लेकर आता है। वहाँ पहुँचने पर वो उस लड़की को देखते हैं, जिसका चेहरा देखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी होता है। खैर यहाँ पर अभी भी वो लड़की जिंदा होती है, इसीलिए वो वेलेस्को से इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगवाती है, पर यहाँ पर वेलेस्को का फोन बहुत ही गर्म होने लगता है, जिसके बाद वो फोन उसके हाथ से गिर जाता है। अब उस इंसिडेंट के बाद से ही मरेला वेलेस्को को उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है और यहाँ पर अब वेलेस्को के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो सभी लोग उस लड़की को उठाकर गाड़ी में रखते हैं। और इधर मार्ता के साथ भी कुछ अजीब सी गड़बड़ होती है और उसकी उंगली के साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। खैर गाड़ी में बैठकर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं और इधर मरेला उस लड़की के पास होती है। तभी अचानक से उस लड़की को होश आ जाता है और वो मरेला को पकड़कर उसके मुंह में एक स्टिकी सी चीज को डाल देती है, जिससे कि वो पोजेस हो जाती है। और इधर पीछे से मरेला लीडा पर भी अटैक कर देती है और यहाँ पर उसकी आवाज दोनों ही नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर होता है। यहाँ वो उस लेडी के ऊपर हाथ रखती है, जिससे उस लेडी की स्किन उसके हाथ में आ जाती है और यहाँ पर लीडा उस स्किन को सामने वाले कांच पर फेंक देती है, जिससे उन दोनों का ध्यान पीछे की तरफ आ जाता है। जिसके बाद वेलेस्को वैन को रोकता है और यहाँ पर वो मरेला की ऐसी हालत को देखकर शॉक हो जाता है। खैर यहाँ वो उसे एक गिटार से मारकर उन्हें वहाँ से बाहर निकालता है और मरेला, जो कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर बन चुकी थी, उसे वो वैन में ही छोड़ देता है। अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर वैन से बाहर निकलने लगता है और यहाँ पर वेलेस्को उनसे अलग अलग होने के लिए कहता है और यही उन सब की सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पर वो दोनों माँ बेटी अलग अलग चले जाते हैं और इधर वेलेस्को एक पेड़ के ऊपर छुप जाता है। इधर मार्ता की उंगली में से एक छोटा सा क्रीचर निकल रहा था, जिसे उसकी माँ देखकर उसे बाहर निकालती है, पर इसके दर्द से जब मार्ता चिल्लाती है तब उसकी आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और मार्ता के अंदर से निकल रहे उस क्रीचर को वो अपने अंदर कर लेता है। अब दोनों पहले से ही वहाँ से भाग चुकी थी और यहाँ पर मार्ता को लीडा जाने के लिए कहती है ताकि वो उसे बचा सके, पर यहाँ पर मार्ता अपनी माँ को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर लीडा के कहने पर उसे जाना पड़ता है। थोड़ी दूर आकर वो वेलेस्को से मिलती है और अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी मार्ता को उसके मॉम की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो उसके पास जाने लगती है, पर तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है, जिसे देखकर वो वैन में घुस जाती है। अब वो दोनों वहाँ से निकलने ही लगते हैं कि तभी उस वैन का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो गाड़ी भी रुक जाती है। अब यहाँ वो दोनों जैसे तैसे कर उस वैन को धक्का देकर एक गैस स्टेशन तक लेकर आते हैं, जिसके बाद वेलेस्को नोटिस करता है कि उसकी वैन का फ्यूल लीकेज हो रहा है, जिसके बाद वो उसे फिक्स करता है, पर इसके बावजूद भी उसे वहाँ पर उसे गैस स्टेशन पर कोई भी नहीं मिलता। अब यहाँ पर किसी को तो फ्यूल लाना था, तो वेलेस्को मार्ता को वहीं वैन में छोड़कर फ्यूल लेने के लिए निकल जाता है। इसी बीच वहाँ पर गैस स्टेशन पर वो मॉन्स्टर आता है और ठीक उसी समय उस गैस स्टेशन पर काम करने वाला एक आदमी आता है और यहाँ पर वो मॉन्स्टर उस आदमी को मार देता है और ये सब मार्ता भी अपनी वैन में से बैठकर देख रही होती है। कुछ देर के लिए वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वेलेस्को वहाँ पर फ्यूल लेकर पहुँच जाता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में फ्यूल को फुल कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो दोनों फाइनली रिलीफ लेते हैं, पर वो मॉन्स्टर उन्हें रिलीफ लेने दे तब ना। अब यहाँ पर असल में वो मॉन्स्टर उनकी वैन के ऊपर ही होता है और थोड़ी देर में वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद उस क्रीचर के बारे में वेलेस्को को जल्द ही पता चल जाता है और वो जल्दी से ब्रेक मारकर उस मॉन्स्टर को अपनी गाड़ी से गिरा देता है और उस पर बहुत बार अपनी
अपनी गाड़ी के टायर चढ़ा देता है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद वेलेस्को की हालत थोड़ी सी खराब होने लगती है और वो मार्ता से पानी मांगता है। अब वेलेस्को साइड में वैन को रोकता है और मार्ता पानी लेने के लिए नीचे उतरती है। तभी वो वहां पर उस मॉन्स्टर को देख लेती है, जिसके बाद वो चुपके से वहां से नीचे उतरती है। अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर गाड़ी की बैक साइड से आ जाता है और वो गाड़ी के ग्लासेस को तोड़ने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए वो मॉन्स्टर अपने मुंह से जुबान को निकालता है और आगे बैठे वेलेस्को का गला दबाने लगता है कि तभी वहां पर मार्ता आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद वो क्रीचर मार्ता पर अटैक करने लगता है, पर जैसे तैसे वेलेस्को उसे उसका पीछा छुड़वाता है। इसके बाद वेलेस्को वैन को भगाने लगता है, पर वो मॉन्स्टर भी उनके पीछे आ रहा होता है और यहाँ वो फिर से वैन में आकर इस बार मार्ता को ग्लास तोड़कर पीछे से ले जाता है। जिसके बाद वेलेस्को अपनी वैन को एक पेड़ से टक्कर मारता है, जिसकी वजह से वैन पलट जाती है और वो मॉन्स्टर मार्ता को छोड़ देता है। अब यहाँ पर इंजर्ड हालत में वेलेस्को बाहर आता है और वो मार्ता को बाहर निकालता है कि तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर बाहर आकर मार्ता को फिर से पकड़ लेता है। जिसके बाद वेलेस्को उस मॉन्स्टर को अपनी ओर बुलाता है और यहाँ पर वो क्रीचर उसके ऊपर आकर अपनी जीभ बाहर निकालता है। इसी बीच मार्ता वहाँ पर आकर तलवार की मदद से वेलेस्को को बचा लेती है। इसके बाद वहाँ पर वो बचे हुए मॉन्स्टर को भी जलाकर खत्म कर देते हैं। अब ये सीन यहाँ से चेंज होकर सुबह की तरफ आता है, जहाँ पर मार्ता और वेलेस्को एक बार में आते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। अब यहाँ पर मार्ता बाथरूम में जाती है, जहाँ पर उसे वही स्टिकी चीज मिलती है जो कि उस मॉन्स्टर के अंदर से निकल रही थी। इधर वेलेस्को ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इंक्लूडिंग मार्ता, जो कि अब मॉन्स्टर बन चुकी थी। अब यहाँ पर शायद उस मॉन्स्टर ने पूरे शहर को ही इन्फेक्ट कर दिया होगा। खैर यहाँ पर अपना अंत नज़दीक देखकर वेलेस्को अपनी आखिरी ड्रिंक को भी एंजॉय करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें।